कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलामुअलैकुम जी एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल शमून, बहुत अच्छा बाय द वे काम कर रहे हैं विद योर न्यू लुक, कोजैक लुक इन दस्तक। थैंक यू सो मच नादिया जी। और अब बताएंगे आप एक वीडियो बनाने वाले हैं अभी इस इशू पे, या बना दी? बनेगी जी, अभी वो बननी है और अभी आज ही शायद मेरे ख्याल में बनती है वो वीडियो। क्या ये देखे तो ये रिलीज हो रही है हमारे शो पे वीडियो, वो कंटेंट उसका यहाँ। बिल्कुल, आप बताएं ये क्या है कर्टन रेजर में, मतलब क्या वीडियो बना रहे हैं? ये बुशरा अंसारी के खास मामले पर जो उन्होंने बयान दिया डकी ने, जिसको कोई यकीन नहीं करेगा, या फिर ओवरऑल ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है, इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं याद दिलाता चलूं आपको, आपके सवाल का भी एक जवाब है मेरे पास। जब भी आपने कहा बड़ी मेहनत होती है और सब कुछ होता है, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि जब मैंने वीडियो बनाई थी रजब के बारे में, मैंने एक बात की थी और उसका जो मेन मकसद था वो था कि जो तकब्बुर आप लोगों के अंदर दाखिल होता जा रहा है और इसको आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं, उसका नतीजा मुझे खुद बताया नादिया क्या हुआ है आज गलती से। यानी सबसे पहले क्या होता है, जब आपके अंदर तकब्बुर आता है तो आपकी जबान बेलगाम होती है और कुछ नहीं होता। यूट्यूबर्स के बारे में कह रहे हैं? मैं दुनिया के बारे में कह रहा हूँ जी। मैं कहता हूँ आपको जब तकब्बुर सवार होता है तो सबसे पहले क्या गलती करते हैं आपकी जबान बेलगाम। जबान, आप इंसानों के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो मजहबी लेवल पर बात चली गई और मैंने एक जुमला कहा था कि अपनी पहचान ढूंढते फिरोगे भाई, अगर अपनी जबान पे लगाम नहीं दिया, काम करते रहो। मैंने तो दुआएं दी थी उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को कि अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाब करे, अल्लाह ताला तुम्हारे और पैसों में इजाफा करे। लेकिन तकब्बुर का क्या रिजल्ट आया? आज रजब माफिया मांगता है, आज वो बेचारा कहीं ना कहीं घूम रहा है और इसके खिलाफ आपको पता है किस लेवल के इस वक्त जो है मसाइल खड़े हो चुके हैं। वो तो खैर एक नज़ारा, वो एक अलग ही मैटर। हाँ, वो उसको हम छेड़ते नहीं। मैटर जी, बात सुनिएगा, मैटर यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। वो अलग मैटर नहीं है, वो इसी सारे हवाले से। दूसरी बात, डक्की भाई ने एक बात की, मैं सिर्फ डक्की के लिए मैसेज करना चाहता हूँ कि जी तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, तुम्हारे चाचा, खाला, फुप्पो, ताए सब जानते हैं बुशरा अंसारी को मेरा बच्चा। तुम गोदों में बैठ के देखते होंगे बुशरा अंसारी के ड्रामे, और ये जो आज तुमने कह दिया है कि जी वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स, ये जवाब नंबर 2। कॉम्प्लेक्स मेरा बच्चा उससे होते हैं बंदा जब हम किसी पूरे सिस्टम से हम कहीं खिलाफ हों। हम हर यूट्यूबर से तो खिलाफ नहीं। आपको पता है कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जो वो मुआशरे के अंदर ये कचरा, ये गंद नहीं फैला रहे। हम उनके खिलाफ तो किसी ने आज तक कोई बात नहीं की। अगर पर्टिकुलराइज किया जाए इस चीज को, एक जगह डाइसेक्ट किया जाए, इट्स ऑल अबाउट द क्रैप दैट यू सेलिंग ऑन टीवी, ऑन यूट्यूब एवरी डे। उसके बारे में अगर बुशरा अंसारी ने कहा कि मैं डक्की को नहीं जानती या मैं इनको नहीं जानती, दैट्स ट्रू। बुशरा अंसारी was saying the truth. मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने अब नाम सुना है, मैंने कोई आज तक वीडियो नहीं देखी डक्की की। Absolutely. तो I had no idea. जवाब नंबर तीसरा आपने मुझे अभी मैंने सुनी, आप लोग कह रहे थे कि बड़ी मेहनत होती है इस काम में, कंप्यूटर ये लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं। देखें, बहुत मेहनत होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई फॉर्मेट सोचा हुआ होता है, जिन्होंने कोई किसी भी हवाले से कोई बात आगे फॉरवर्ड करनी होती है, जिसने सुबह उठ के बाथरूम से लेकर अपने बेडरूम तक कैमरा ऑन करके सिर्फ बकवास करनी है। उसके लिए कोई मेहनत नहीं है मेरे भाई। जहां पैसों की बात है, अल्लाह ताला इन लोगों के पैसों में इजाफा करे, सब कुछ करे खुदा के लिए। अगर कुछ कर रहे हो, ब्लैंकेट कवर हो जाता है ना, वो इस तरह होता है कि वो एक जैसे एक अलग कबीला है, दूसरा अलग कबीला है। हालांकि ये एक फॉर्म ही है, जाहिर है। अब इस मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया किसी को नहीं पता था, वो आ गया। बहुत से एक्टर्स भी देखा करते हैं ना अपने घर की। बिल्कुल नहीं, हम लोग दिखाते हैं लेकिन हमारा इतना इंटेंस नहीं होता, नंबर 1। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है शमून, ज़ुहैब आपको भी इससे शायद एग्री करें, मसला है कि ये जो यूट्यूबर्स लड़के हैं, इन्होंने दिखाई अपनी अपनी शादियां, बहुत ही लेविश शादियां, उसके बाद बेगमात। ठीक है जी, बेगमात के साथ बिल्कुल वीडियो बनाएं, लेकिन फिर कंट्रोवर्सीज के आप कह रहे हैं जी इसकी भी बेगमात की वीडियोस, बेगमात के स्कैंडल्स, बेगमात के ये मसले, वो मसले, आप खुद फिर एक के बाद एक आपके ऊपर पुलिस केस हो रहा है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? अगर आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आपके ऊपर क्यों केसेस हो रहे हैं? क्यों आपको भागना पड़ा? क्यों आपको आए दिन अपॉलॉजीज करनी पड़ती हैं? टीवी में तो नहीं ऐसे होता। टीवी स्टार्स को हमें सिखाया जाता है। नादिया, ये जिनकी बात कर रहे हैं ना आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, इनके ऊपर FIR कटी है, इन लोगों के झगड़े, ये लोग बदमाशी करते हैं, बिल्कुल ये एक दूसरे को
ये किडनैप करवाते हैं एक दूसरे को, इनकी हिस्ट्रियां निकालें। मैं तो जब देखती हूँ शमून झगड़ा ही चल रहा था, उसने ये कहा, उसने वो पता नहीं कोई शावेज लड़का उसने ये बोल दिया मुझे, फला ने ये बोल दिया। इनके आपस में झगड़े हैं, इतने आपस में इनके प्रॉब्लम्स है, उस झगड़े को पब्लिक देखती है, इंजॉय करती है, व्यूज आते हैं, और ये कोई कमाई है? ये कोई क्रिएटिव काम हो रहा है? ये क्या काम? और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है नादिया, ये बकायदा झगड़े, ये फिजिकल झगड़े हैं, ये उठा के लोगों को पिटवाना, ब्लैकमेल करवाना, लोगों के साथ बदमाशी करना, उनको ये कहना कि जी हम आपका यूट्यूब नहीं चलने देंगे। मुझे बताएं, हम में से, हम एक्टर्स में से आज तक किसने ये किया है कि एक दूसरे के काम के लिए हम एक दूसरे को तो शमून फिर ये तो मामला मतलब ये तो नेवर एंडिंग सा कुछ सिलसिला लग रहा है, क्योंकि देखें ना यूट्यूबर्स बंद होंगे, ना इस तरह की, ना फिर बयानबाजी बंद होगी। तो क्या तरीकाकार क्या इख्तियार किया जाए ताकि ये इस तरह की डर्टी लिनन को पब्लिकली एक दूसरे बातें करना, उल्टी सीधी बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर बातें कर देना, इनको जब एक दो को कैसे इनको समझ आएगी कि जब इस तरह की ये बात करेंगे तो बाकी लोगों का रिएक्शन आएगा। बाकियों के साथ क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे बताएं बाकियों के साथ क्यों प्रॉब्लम नहीं है हमने? क्योंकि कोई इस तरह की बदतमीजी कर ही नहीं रहा ना, कोई इस तरह की बात करता ही नहीं है। आप जाके रिसर्च करें, कितने यूट्यूबर्स हैं इस वक्त बड़े बड़े जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं और कमा रहे हैं डेली, उनसे क्या नाराजगी है भाई? वो रोज कंटेंट लेकर आ रहे हैं और वो सिमिलर कंटेंट ला रहे हैं। और ये इनका क्या है कि ये व्यूज लेने के लिए कोई भी स्टेटमेंट लोग दे सकते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियली यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, टीवी एक्टर को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। नादिया, इसके अलावा रह क्या गया इस सोसाइटी में? कपड़े उतारने तक तो ये पहुंच जाते हैं, और मुझे बताएं क्या चाहिए? नहीं, दिस हैज टू स्टॉप, एंड आई थिंक लोग कंप्लेन भी अब इसलिए कर रहे हैं। बेशक ये ज्यादा फॉलोअर्स होने से या व्यूज होने से ये मतलब नहीं कि वो शख्स को बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये हमारी सोसाइटी है, इसमें एक हद तक पर्दा भी है कि भाई आप मतलब एक हद तक आप बात करें, फिर उसके बाद लोग अच्छा आप ये समझते हैं शमून के आपके यानी एक्टर्स को भी थोड़ा सा एहतियात से, ठीक है अगर वो इस तरह हैं तो फिर बयान थोड़ा नहीं देना चाहिए कि भाई क्यों हम इस ऐसे काम में कि जिसमें दोबारा वहां से बयान आया, उनसे सवाल हुआ थोड़ा सा कुछ जब आपसे पॉडकास्ट में सवाल होगा तो फिर आप जवाब देंगे। अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा एक्टर्स को अपनी हिकमत अमली। क्या अवॉइड करें, फिर बोले क्या? लेकिन आई थिंक देखिए सीनियर्स हैं, या कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है। जी हाँ जी, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्टर्स को भी थोड़ी सी अब एहतियात करनी चाहिए जब वहां से इतनी ऐसे बयानात उल्टे सीधे आ रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। अभी तो हमारी देखें ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या वैसे भी सोशल मीडिया के कोई लॉज उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं कि आप किसी को सू कर सकें या कुछ ऐसा है। तब तक जरा एहतियात करें बयानबाजी में यूट्यूबर्स के बारे में। मेरी बात सुने, अब पीका एक्ट के थ्रू ना इस वक्त केस बन सकता है बहुत बड़ा इनके ऊपर, आपको पता नहीं है, और पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ स्टार्ट भी हो गया। अच्छा, इनको नहीं पता। सही। हाँ जी, तो बस आपकी वीडियो कितने बजे आ रही है भाई शमून? मेरी वीडियो बिग रिलीज होगी जनाब, बहुत बड़ी रिलीज होगी। नहीं बहुत बड़ी का उसमें क्या, कौन से इंकशाफात होंगे जो बहुत बड़ी होगी? बस जरूर देखेंगे शमून। हेलीकॉप्टर से पैसे फेंके जाएंगे सबके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद बहुत बड़ा भंगड़ा होगा, उसके बाद मेरी वीडियो रिलीज होगी। थैंक यू सो मच शमून, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बकरीद पे तो नहीं होगी रिलीज? नहीं आज ही वीडियो आज रिलीज हो रही है ना? अल्लाह करे ये लोग टुक हो जाएं तो हमें बार बार रिलीज करने की जरूरत भी ना पड़े। नहीं अच्छा, मुझे आपकी वीडियो से लग रहा है कि आप कोई लीगल एक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक्टर्स कम्युनिटी कोई मिलके कोई इस तरह का काम करे, ऐसा है कुछ? वीडियो देखेंगे। और अच्छा शमून जो है, शमून आप वैसे आजकल जितने कोई ऐसा मसला होता है आप उस पर जरूर वोकल होते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो लोग सोचते होंगे यार डर नहीं लगता शमून को, ये क्यों बात करते हैं? अल्लाह के अलावा किससे डरना है जी? बात ये, इस मुल्क में जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर इतना इस वक्त जरूरत है हमें एक दूसरे को संभालने की, एक दूसरे को समझाने की, अपने आने वाली नस्लों को हमें कुछ ना कुछ। मैं कोई नहीं होता कहने वाला, मुझे तो शायद लोग फॉलो भी इतना नहीं करते, उसकी वजह यह है कि मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, एक्टिंग करता हूँ थोड़ी सी, ना मैं कोई बहुत बड़ा स्टार हूँ, लेकिन मैं एज एन इंसान, मैं एक मतलब ओपन हार्टेड आदमी हूँ, मेरी आंखें खुली हैं, मैं अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं बेहतरी जरूर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी में पल रहे हैं। और अच्छा लगता है कि जब आपके लिए आपके कम्युनिटी के लोग खड़े हों, आपको सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगता है शमून, ये सबके लिए करना ये बात है। वैसे फिर याद रखना, इस बच्चे के लिए प्यार याद रखना, दकी के लिए भी, रजब के लिए भी, इन सब बच्चों के लिए दुआएं, और इनकी शमून आप एक्सप्रेशन नहीं देख रहे नादिया के, वो जिस तरह कह रही है ना कि फिर देखो याद रखना। मेरे लिए तो वीडियो नहीं बनाई तुमने शमून, ये मैं याद रखूंगी, फील कर रही हूँ मैं।
अल्लाह ना करे मुझे कभी नादिया खान के खिलाफ वीडियो कभी कोई कुछ कह देते हैं ना, वो तो चलता रहता है हमारा, किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया ये वो, तब तुमने क्यों नहीं मेरे लिए वीडियो बनाई शमून? यार तुम इतनी माशाल्लाह तुम इतनी स्ट्रांग हो नादिया कि तुम खुद इतना अच्छा हैंडल कर लेती हो कि हम फिर कहते हैं। वैसे वाकई जिस तरह जिंदगी चल रही है और चलती है जो सारा, मैं तो अपने लीगल टीम दुबई, लीगल टीम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह सेटिंग है तो भाई सारी चीजें। बहुत शुक्रिया शमून, आपने वक्त दिया।